ऑपरेशन वुडरोज, वो अभियान जो कभी खत्म नहीं हुआ। अप्रैल 1986, पंजाब। जनरल कृष्णास्वामी सुंदर जी, जिन्हें केएस सुंदर जी कहा जाता है, ने अभी अभी थल सेनाध्यक्ष का पद संभाला था। उनके सामने पंजाब था, खून से लथपथ, आतंक से बिखरा हुआ। 1984 के ब्लू स्टार के बाद भी खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी आईएसआई की मदद से ग्रामीण पंजाब में डेरा डाले हुए थे। सेना मुख्यालय में एक बंद कमरे में बैठे सुंदर जी ने नक्शा टेबल पर रखा। उनके सामने बैठे थे लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, पश्चिमी कमान, और मेजर जनरल बख्शी। सुंदर जी ने कहा, हम अब सिर्फ शहरों में नहीं लड़ेंगे, हम जाएंगे उनके गढ़ों में, हर गांव, हर नहर, हर झाड़ी। लेकिन सरकार चाहती है कि कोई मीडिया लीक ना हो। ये ऑपरेशन वुडरोज होगा, नाम बिल्कुल सादा, ताकि किसी का ध्यान न जाए। मई 1986, गुरदासपुर सेक्टर। कैप्टन राजीव शर्मा, बाद में परमवीर चक्र, मरणोपरांत, को 10 सिख रेजिमेंट की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने का आदेश मिला। उन्हें खुफिया जानकारी थी कि एक प्रमुख आतंकवादी, कमांडर गुरजीत, काल्पनिक नाम, वास्तविक व्यक्ति पर आधारित, भारतीय गांवों में छिपा हुआ था। रात के 2 बजे बारिश में भीगते हुए राजीव की टीम ने एक झुग्गी को घेरा। अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। राजीव ने अपने सैनिकों को कवर लेने का आदेश दिया, खुद आगे बढ़े। एक ग्रेनेड उनके पास गिरा। राजीव ने उसे अपने ऊपर गिरा लिया। विस्फोट हुआ, लेकिन उनके पीछे के 3 सैनिक बच गए। राजीव शर्मा शहीद हो गए। इस घटना की खबर दिल्ली पहुंची। राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ने एक नोट लिखा, हम इस युद्ध में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पंजाब को शांति न मिल जाए। अगस्त 1986, कराची, पाकिस्तान। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने एक एजेंट अजय, कोड नेम, को तैनात किया था। अजय ने पाकिस्तानी सेना के एक मेजर से मित्रता कर ली थी। उसी महीने अजय ने दिल्ली को सूचना भेजी, आईएसआई पंजाब में 400 से अधिक आतंकवादियों को नए हथियारों के साथ भेजने वाला है। रूट राजस्थान बॉर्डर से होकर फाजिल्का होते हुए पंजाब। इस सूचना के बाद सेना ने पूरे पश्चिमी सीमा पर सर्विलांस बढ़ा दिया। नवंबर 1986, तरन तारण, पंजाब। एक स्थानीय ग्रामीण ने सेना को बताया, सर, हमारे खेतों के पीछे जो ट्यूबवेल है उसके नीचे एक बंकर है। रात को लोग आते जाते हैं। जब सेना ने छापा मारा तो वहां से 80 AK-47, 12 रॉकेट लॉन्चर और 50 किलो RDX मिला। यह पाकिस्तानी आईएसआई का बनाया गया एक बड़ा लॉजिस्टिक हब था, लेकिन आतंकवादी पहले ही भाग चुके थे। मार्च 1987, अमृतसर। बीएसएफ के एक जवान ने सीमा पर एक असामान्य गतिविधि देखी। रात में 3 बजे बॉर्डर की तारबंदी के पास एक ड्रोन, तब इसे रिमोट कंट्रोल ग्लाइडर कहते थे, उड़ रहा था। उसे पकड़ा गया। उसमें 10 पिस्तौल, 500 कारतूस और एक नक्शा था, जिसमें गोल्डन टेम्पल पर हमले की योजना बनी थी। यह योजना थी बैसाखी के दिन अटारी बॉर्डर से आतंकवादियों का घुसपैठ करना, गोल्डन टेम्पल पर हमला करना और फिर पाकिस्तान लौट जाना। इससे भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनता। जुलाई 1988, ऑपरेशन वुडरोज का अंतिम चरण। सेना ने पिछले 2 वर्षों में 1200 से अधिक कॉम्बैट ऑपरेशन किए थे। 600 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे, 300 गिरफ्तार किए गए थे। सेना के 104 जवान शहीद हुए थे। उसी महीने सुंदर जी ने एक अंतिम ऑपरेशन की योजना बनाई, कोड नेम ऑपरेशन क्लोजर। लक्ष्य था पंजाब के सबसे वांछित 11 आतंकवादियों को एक साथ पकड़ना या मार गिराना। 9 जुलाई 1988 को 4 बजे सुबह 11 अलग अलग लोकेशन पर एक साथ छापे मारे गए। गुरदासपुर में 2 आतंकवादी मारे गए, फिरोजपुर में 1 गिरफ्तार, अमृतसर में 4 ने आत्मसमर्पण कर दिया, बाकी भाग गए। जनवरी 1989, दिल्ली, साउथ ब्लॉक। सुंदर जी ने तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत को एक गुप्त रिपोर्ट सौंपी। उसमें लिखा था, पंजाब में अब बड़े आतंकवादी ऑपरेशन की क्षमता समाप्त हो चुकी है। ऑपरेशन वुडरोज को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन निगरानी जारी रहेगी। उसी साल मार्च में ऑपरेशन वुडरोज को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन इसकी सफलता के कारण ही पंजाब में 1990 के दशक में आतंकवाद
धीरे धीरे खत्म हुआ।